मैं वीडियो का शुरुआत करूंगा एक फेमस बिजनेसमैन आइडल पर्सन आप कह सकते हैं जिनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बताया कि उन्होंने एक लेख में अपने कहा था कि वो इतना सफल इसलिए है कि उन्होंने बहुत ही कम चीजों पर फोकस किया। मतलब ये है कि वो अपने जीवन में इतने सक्सेस है, वर्ल्ड विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। उनका मानना था कि वो कम से कम गोल पर केवल फोकस किए, इसलिए इतने बड़े पोजीशन पर पहुंच पाए। तो यह कोट मैं इसलिए बताया कि आज की वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे ऑप्शन के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपको हो सकता है ना मालूम हो। जब मैं क्लास 12th में था तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो इतने सारे ऑप्शन देखने के बाद में ये आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको पहले ये कोर्स के थ्रू बताया हूँ। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आर्ट स्ट्रीम से हैं तो फिर हमारे लिए कितने ऑप्शन हैं, बस मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हूँ। यदि आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस स्ट्रीम के बहुत सारे करियर ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो मैं अभी कोट्स की बात किया था, तो कोट्स के बारे में बता दूं कि जो बिल गेट्स ने कहा कि उन्होंने बताया कि इतने सक्सेसफुल वो इसलिए हैं कि उन्होंने केवल कम से कम गोल्स पर फोकस किया। तो बिल गेट्स ने तो ऐसा कह दिया कि उन्होंने कम से कम गोल को सेट किया इसलिए इतना सक्सेस हुए। लेकिन क्लास 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता कि कितने सारे ऑप्शन हैं, कितने अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कितने सारे ऑप्शन हैं क्लास 12th के बाद में। मैं यह वीडियो मैं पहले ही बता दूं कि दो कैटेगरी में डिवाइड है। स्टार्टिंग में नॉन मेडिकल को बताऊंगा, इसके बाद में मेडिकल स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा कि बीएससी के अलावा, इंजीनियरिंग के अलावा और डॉक्टरी के अलावा कितने ऐसे सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ना कि केवल करियर बना सकते हैं, उसमें अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। क्योंकि मेन मोटिव होता है हमारा इंटरेस्ट, और पहले आप इंटरेस्ट को देखना है, फिर आप इनकम देखेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद में अपना करियर डिसीजन लेंगे। क्योंकि 12th के बाद में आप कुछ भी करेंगे, इंजीनियरिंग जाएंगे फिर, तो लगभग आपका अंतिम निर्णय होता है कि आप एक लाइन की ओर बढ़ जाते हैं और उसके बाद में पीछे आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, मैं अब आपको बताऊंगा कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास ऐसी कितने सारी अपॉर्चुनिटी है। पहले ऑप्शन के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा, जो कि है सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मेनली जे मेंस, जे एडवांस के थ्रू होता है। इसमें पॉपुलर कॉलेज आईआईटी, एनआईटी, कुछ ट्रिपल आईटीज और कुछ प्राइवेट एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी, ऐसे कुछ कई प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें जाकर आप बीटेक, बीई कर सकते हैं और वहां से आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग के काफी ब्रांचेस होती हैं: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। तो ऐसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ इसमें एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फॉर पीसीएम स्टूडेंट, नॉन मेडिकल स्टूडेंट। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे कई सारे सेक्टर में जाएंगे तो आप वहां जाकर बहुत कुछ सीखेंगे और एक अच्छा प्लेसमेंट लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे बिट्स पिलानी, जो खुद का एंट्रेंस कराते हैं, एसआरएम, थापड़, वेल्लोर, वीआईटी वेल्लोर। ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो काफ़ी रिपोर्टेड कॉलेज हैं, जहाँ जाकर आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा बीबीए के बारे में, जो कि कॉमर्स और साइंस सिस्टम दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर 12th। तो आप बीबीए जाकर कर सकते हैं। ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 3 ईयर का कोर्स है, जिसमें जाकर आप सीख सकते हैं। और
इसके बाद में बीबीए के बाद में आप एमबीए करेंगे। एमबीए करने के बाद में एमबीए 2 ईयर का होता है, तो उसमें आप करने के बाद में फाइनेंस मैनेजर, कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजर और ऐसे काफ़ी सारे मैनेजर बन सकते हैं। वैसे इंजीनियरिंग में जो लोग जाते हैं वो भी प्लेसमेंट के 1 या 2 साल के बाद में काफ़ी सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो एमबीए की डिग्री लेते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छे सेंस में कंपनी अप्रोच करने में आसानी होती है। तो आप एमबीए कर लेंगे तो किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं और उनको बिजनेस एडवाइसिंग दे सकते हैं। तो जो मैं अब नेक्स्ट बताऊंगा वो है बीएचएम। ये इंडिया में काफ़ी ग्रोइंग चीज़ है और इस बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये 4 ईयर का कोर्स होता है। इसमें 3 ईयर का तुम्हारा सिलेबस चलेगा, उसके बाद में +1 ईयर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वगैरह होती है। तो ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग है इसकी। इसमें जाकर ये बीएचएम एक ऐसा कोर्स है आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, मेडिकल वाले भी कर सकते हैं और पीसीएम यानी कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट बीएचएम को कर सकते हैं। इसको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूँ। तो इसमें आप होटल मैनेजर बन सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हाउसकीपिंग, जनरल मैनेजर, ये सभी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। जो मैं नेक्स्ट है वो है क्लैट। क्लैट करने के बाद में आप क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिस आप जैसे कि आप एलएलबी करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम होता है। ये 5 ईयर यहाँ पे देखेंगे तो एनएलयू के बारे में दे रखा है। यहाँ पर एनएलयू जैसे कि आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज होते हैं कॉलेज, ऐसे ही एनएलयू एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जिसका क्लैट एंट्रेंस निकाल के आप एनएलयू में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से आप एक प्रोफेशनल एडवोकेट बन सकते हैं। वैसे कोर्सेज 2 कैटेगरी में ही होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है नॉर्मल डिग्री। तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, बीबीए, बीएचएम, क्लैट। और इसके बाद में आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं जैसे कि बीएससी एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। तो अब जो नेक्स्ट है वो है एनडीए। ये समझ लीजिए काफ़ी अच्छा, यदि आप चाहते हैं सबसे कम एज में ऑफिसर बनने को, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है पीसीएम स्टूडेंट के लिए। इसमें मेनली 2 कैटेगरी एनडीए 3 ईयर का कोर्स होता है नेशनल डिफेंस अकेडमी। इसके लिए हर 6 मंथ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आपको क्लियर करना होगा। फिर उसमें इंटरव्यू होता है, तो उसमें काफ़ी प्रोसेस होती है। उसके बाद आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। ये 3 ईयर का होता है। इसका करने के बाद में आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है नेवी और एयरफोर्स, इसमें फिजिक्स और मैथ कंपलसरी होता है। और आर्मी में आप पीसीबी के हो तो भी आप जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आप इन तीनों कैटेगरी में ऑफिसर डायरेक्टली बन सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 5 ईयर का कोर्स होता है। इसमें कई सारे कॉलेजेस हैं, यानी कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नहीं कराते। जैसे कि अगर आप, तो इसके लिए भी जेई मेंस पेपर का मोड 2 देना होता है, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ आईआईटीज हैं और कुछ एनआईटी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कराती हैं। इसमें जाने के बाद जैसे कि आपको बिल्डिंग डिजाइनिंग का काम करना होता है और इस करने के बाद में आप आर्किटेक्ट बनते हैं जिनका काम होता है बिल्डिंग डिजाइन करना कोई। अब जो मैं नेक्स्ट की बात करने जा रहा हूँ वो है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में 4 ईयर का कोर्स होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप AIM नेट का एंट्रेंस निकालना होता है और इसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं। HND डिप्लोमा इन हायर डिप्लोमा इन नेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें 1 ईयर का कोर्स होता है। BSNT होता है, तो BSNT ये भी 3 ईयर का कोर्स होता है प्लस 1 ईयर आपको समुद्र में, सी में बिताना होगा। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं BSNT, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूटोनिकल टेक्नोलॉजी। तो इसमें जाकर आप 3 ईयर का कोर्स करेंगे, यानी कि कॉलेज इंस्टीट्यूट में रहेंगे। उसके बाद में प्लस 1 ईयर, ये भी 4 ईयर का है, आप जाकर उसमें समुद्रों में बिताएंगे। ये आप एक ऑप्शन चूज करते हैं BTNASP, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन नवल आर्किटेक्ट एंड शिप बिल्डिंग। तो आप इतने सारे ऑप्शन चूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट है, तो उसके बाद में आपका
मोस्ट पॉपुलर कोर्स बीएससी है। आप पीसीएम से हो तो आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी भी कई तरीके की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में भी मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बीएससी के बाद में क्या कर सकते हैं, यानी कि बीएससी के बाद में एक नॉर्मल डिग्री उसका कोई यूज कोई नहीं कर पाता, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट लेंगे जिसमें बीएससी में करने के बाद में आप एक अच्छा प्रोफेशन और अच्छा करियर बना सकें, अच्छी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी है बीएससी में जाकर, कोई पीएचडी करनी है, तो फिर आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कौन करेगा, सबको इनकम की भी जरूरत होती है। तो आप चॉइस और इनकम दोनों को साथ करके ही इस कोर्स को कीजिए। क्योंकि बीएससी के बाद में मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जी जो अपना डिसीजन नहीं कर पाते कि उसके बाद में एमएससी करें, पीएचडी करें, या फिर कोई जॉब अब कर लें। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि बेसिक के बाद में ऐसे और कितने सारे ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। ये कुछ इस तरीके का है कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स है। इसको करने के बाद में आप पायलट बन जाएंगे, जैसे कि इंडिगो होता है और एयर इंडिया, जितने सारे पायलट ट्रेनिंग होती है। तो ये कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, इसमें यदि आपके पास अच्छा इनकम हो, अच्छा बैकग्राउंड से हो, तो ही आप इस कोर्स को करिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अभी एविएशन साइंस पर डिपेंड है, तो उसमें आप जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा इनकम। इस कोर्स को करने के लिए लगभग 50 लाख से ऊपर लग सकते हैं, लेकिन इसके करने के बाद में आपको इनकम की कोई कमी नहीं होगी। इस पर मैं सेपरेट वीडियो इस पर भी बनाऊंगा। अगर आप लोगों को कहेंगे, अगर आप तुरंत जाकर देखना चाहते हैं, तो एक बीस्ट फ्लाइंग नाम का चैनल है, वो बेसिकली व्लॉग चैनल है। वो खुद एक कमर्शियल पायलट हैं, तो उसमें उन्होंने अपने किसी एक वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे पायलट बनते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि हम कैसे कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या आपके पास इसमें एक होता है कि इसमें पर ईयर आपका मेडिकल चेकअप होता रहता है कि आप एक्यूरेट हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप इसमें जा सकते हैं और अपना काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी इनकम है। जो नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट फील्ड है। इसमें जाकर आप अपना अच्छा सा करियर बना सकते हैं। इसके लिए मेनली एग्जाम्स एंट्रेंस होते हैं, जैसे एनआईएफटी, एनआईडी। एनआईएफटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये दिल्ली में एक कॉलेज है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके थ्रू। एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये गुजरात में अहमदाबाद में कॉलेज है जहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा CEED और AIEED भी एंट्रेंस है, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फैशन डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा वेस्ट फील्ड है। इसमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में मेनली यानी कि जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको फैशन का शौक होता है, तो आप वो उसमें अच्छे से जा सकती हैं। आप अपना उसमें करियर बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि फैशन डिज़ाइनिंग में केवल कपड़ों का ही काम होता है, इसके अलावा बहुत कुछ फैशन डिज़ाइनिंग में आता है। तो जो अब नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन लगभग तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं, यानी कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो इससे करने के बाद में आप जर्नलिज्म, एडिटर, राइटर, इसके लिए भी कई सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इंट्रेंस टेस्ट इसका भी होता है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको जैसे इसको करने के बाद में आप मास कम्युनिकेशन करने का जर्नलिज्म एडिटर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं और रेडियो जॉकिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है नर्सिंग। तो नर्सिंग में आप NM JNM कर सकते हैं। BSc 4 ईयर का कोर्स होता है BSc नर्सिंग, तो इसको कर सकते हैं। JNM कर सकते हैं, 3.5 ईयर का होता है, यानी 3.5 ईयर का। और इवेंट मैनेजमेंट एक काफ़ी अच्छा फील्ड है। यानी कि जो मैं इस सीरियल वाइज से बता रहा हूँ, यानी कि बहुत ब्रीफली सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसमें चाहते हैं कि कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊंगा। वैसे मैं लगभग अच्छे टॉपिक्स पर कवर करूंगा। ये जस्ट समझ लीजिए इंडेक्स में आपको एक सेंस दे रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको नहीं मालूम होगा। और ऐसे इंटरनेट की दुनिया में लगभग आप सबको मालूम होता है, लेकिन फिर भी मैं एक सीक्वेंस में बना रहा हूँ जिससे आप काफ़ी कुछ
सीख सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट जैसे कि कोई शादी है, कोई अच्छा फंक्शन होता है, किसी पॉपुलर पर्सनालिटी यहाँ जैसे कि सफाई फंक्शन होता है, तो इसमें इवेंट का मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, तो उसमें आप अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं। और एक 14th नंबर पर मैं रखा हूँ एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है, इसमें आप जाकर अपना बहुत अच्छा सा करियर बना सकते हैं। इसमें जैसे कि 3D मूवीज़ होता है, एनीमे कार्टून होता है और अलग-अलग काफ़ी ज़्यादा इसमें कोर्सेज़ भी होते हैं। तो इसको करके आप अपना एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है ये, अपना अच्छा प्रोफेशन इससे आप बना सकते हैं। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं। जो नेक्स्ट है केबिन क्रू। केबिन क्रू फॉर ये भी तीनों स्टूडेंट, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो नॉन मेडिकल के लिए बस इतना ही। अब मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड पार्ट, यानी कि अब हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में। तो इसे जो बच्चे 12th पास करने के बाद में सोचते हैं बीएससी कर लें या फिर नेट का एंट्रेंस, यानी कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो या तो नीट का प्रिपरेशन करते हैं या फिर बीएससी करते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग। लेकिन इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। ये है पहला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज है और सबसे ज़्यादा इनकम और सब कुछ, यानी सब मेडिकल स्ट्रीम में सबसे बेटर कोर्स जो है, कोर्स बेटर कोर्स नहीं कहूँगा, बेस्ट कोर्स कहूँगा, वो है एमबीबीएस। ये 5 ईयर का कोर्स होता है। इसके लिए आपको नीट की प्रिपरेशन करनी होती है। इसके थ्रू आप एम्स और ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज से बेटर होते हैं, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन करें तो मेडिकल में, मेडिकल स्ट्रीम में कॉलेज का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, जबकि इंजीनियरिंग में कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अगर मेडिकल में मेनली ये होता है कि जैसे कि आप मेडिकल, आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जब आप अपना कोई क्लिनिक खोलेंगे तो उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस कॉलेज से हैं, कहाँ से पढ़े हैं। डिपेंड नहीं करता है कि आप हैं क्या, आप की दवाएं कैसे हैं, आप कैसे कितना अच्छा दवा करते हैं। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप किस कॉलेज से अपना एमबीबीएस डिग्री किए हैं। एमबीबीएस करने के बाद में आप मेनली इन 5-6 स्ट्रीम में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रीम है जैसे कि फिजियोलॉजिस्ट, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जिसमें जाकर अपना एक स्पेसिफिकेशन पा सकते हैं। इसके बाद में है 4 ईयर का कोर्स वीडीएस, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटिस्ट इस कोर्स को करके आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद में एमडीएस भी होता है, वो 2 ईयर का कोर्स होता है। कॉस्टली इसका लगभग 15-20 लाख होता है, जबकि एमबीबीएस 30-40 लाख का है। तो दोनों यानी मेडिकल में आप जाओगे तो दोनों ही कोर्सेज ये, यानी कि ये कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप किस साइड में जाना चाहते हैं। तो ये वीडीएस और एमडीएस थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, जबकि एमबीबीएस थोड़ा कॉस्टली है। तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये है बीएचएमएस। आप 4 ईयर का कोर्स कर सकते हैं बीएचएमएस। किसी भी कॉलेज के लिए भी अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, तो कर सकते हैं। इसका मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसको करने के बाद में आप होम्योपैथी डॉक्टर बन जाएंगे। जो नेक्स्ट है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसको करके आप आयुर्वेदिक क्लास में जाते हैं, यानी कि इंडिया में तो थोड़ा इसका कम है, लेकिन तो वेस्टर्न में काफ़ी क्रेज है आयुर्वेदिक का। क्योंकि जैसे कि होता है, एक कहावत है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर, तो वैसे ही है जो हमारे यहाँ और आयुर्वेद है तो उसका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना आउटसाइड कंट्री है। तो बाहर एक अच्छा स्कोप है। कुछ अच्छे कॉलेज जैसे कि IMS वाराणसी एक अच्छा कॉलेज है BAMS के लिए, और BHMS और MBBS के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताता चलूँगा। तो अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट BUMS,
यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो BOMS करके आप यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें ये कोर्स 4.5 ईयर का होता है। ये करने ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसका जो फीस है वो MBBS और BDS के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये कोर्स करके आप एक यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। अब इसके बाद में है वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी VBSc AH। ये 3 ईयर का कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसका करके आप एनिमल डॉक्टर बन जाएंगे, एनिमल सर्जरी भी कर सकेंगे। तो उसमें आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है BSc नर्सिंग, एलिजिबल डॉक्टरेट कोर्स डिग्री है। तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आप इसको कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड MSc कोर्स, ये 4 to 5 ईयर्स का कोर्स होता है। आप अगर MSc करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड MSc आप कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी से एक नॉर्मल कोर्स है, 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसको करने के बाद में आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है होम्योपैथी के लिए है ये। तो इसमें आप ऐसा होता है बी फार्मा और डी फार्मा तो अलग अलग है। बी फार्मा से आप 2 मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और डी फार्मा से 4 मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से ये है। तो आप बी फार्मा डी फार्मा कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने के लिए काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसमें डिफरेंट प्रकार की थेरेपी की जाती है। तो आप अगर चाहते हैं इस फील्ड में जाना तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद में आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4 ईयर का भी कोर्स है। अगर आप फिजियोथेरेपी में जाना चाहते हैं तो ये भी आप जा सकते हैं। इसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं और अलग अलग कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस लेकर आते हैं। तो डिफरेंट कॉलेजेस में आप डिफरेंट फील्ड में जाएंगे तो आप इसका यानी कि काफ़ी ज़्यादा फिजियोथेरेपी यूज होता है डिफरेंट वायरसेस को मारने के लिए। तो आप इसमें जा सकते हैं अगर जाना चाहें। इसके बाद में आता है VNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसमें आप अगर जानेंगे तो इसमें आपको नेचुरोपैथी के साथ साथ में आपको योगिक साइंस भी सिखाया जाएगा, जिसका यूज करके आप किसी भी पेशेंट का अच्छे से इलाज कर पाएंगे। तो ये सब रहा आज के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और सब अपने फ्यूचर स्कोप के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एक अच्छा सा एलोबरेटेड वीडियो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। सी यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।